दीपांकर, एक सवाल लोगों के मन में चल रहा है, जो सवाल पिछली बार भी था त्रिवेंद्र रावत के समय, कि आखिर इस्तीफा दे क्यों रहे हैं। क्या इस सवाल का जवाब आज मिल पाएगा क्या, या इंतजार करना होगा अभी कि इस्तीफा क्यों दिया? नहीं अमित, इस सवाल का जवाब यहां पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया था, उनसे पूछा गया था कि वो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा था इसकी वजह आप पूछने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। तीरथ सिंह रावत से जब कुछ दिन पहले सवाल पूछा कि आप इलेक्शन कहां से लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा इस सवाल के जवाब के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। यानी कुल मिला के हाईकमान जो तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, उसी पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। राज्य के नेतृत्व में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो हाईकमान की बात को डिनाई कर जाए, हाईकमान की बात को ना माने। तो ऐसे में तीरथ सिंह रावत खुलकर कुछ कहेंगे, इस बात को बिल्कुल आप नहीं कह सकते। तीरथ सिंह रावत जनरल तौर पर यहां पर आएंगे, अगर उन्हें इस्तीफे की घोषणा यहां पर करनी है तो सीधे तौर पर कहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं, राजभवन में इतने बजे मैं जाकर इस्तीफा सौंपूंगा। और जिस तरह बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठक की बातें आप सामने आने लगी हैं, वो साफ है कि बड़ा यहां पर क्राइसिस है। लेकिन अब बीजेपी के अंदर एक बड़ा चैलेंज ये है कि नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड में कौन होगा, और 5वें साल में, चुनावी साल में बीजेपी 4 महीने के भीतर अपना तीसरा मुख्यमंत्री खोजने जा रही है। अमित, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर है। ठीक है सुरेश जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले राजभवन से अपडेट लेते हैं। वहां पर सुनील और प्रभात लगातार बने हुए हैं। सुनील, अब कोई अपडेट, कोई हलचल वहां पर? नहीं अमित, यहाँ पर अभी फिलहाल कोई हलचल नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी 9:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके बाद ये संभावना है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री राजभवन के लिए मूव करें। लेकिन अभी राजभवन से जो खबरें हमको मिल रही हैं, मैं राजभवन गेट के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पर फिलहाल राजभवन के अंदर भी और बाहर भी ऐसी कोई हलचल फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है सुरेश जी, 21 साल का ये राज्य, 9 मुख्यमंत्री, 4 बार असेंबली चुनाव होते हैं और मुख्यमंत्री बदलते चले जाते हैं। सिर्फ एक मुख्यमंत्री हैं एनडी तिवारी, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उत्तराखंड के लोगों के मन में क्या चल रहा होगा, इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं ना सर? देखिए अमित जी, निश्चित तौर पर मैं इस गंभीरता को समझ रहा हूं, लेकिन मैं इस प्रश्न का उत्तर भी आपको दूंगा। पहले मैं दीपांकर जी के उस प्रश्न का उत्तर दे दूं जिसमें वो कह रहे थे कि संवाददाताओं से प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। मैंने कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया। उन्होंने, उनके साथ सुनने में उनको दिक्कत हुई होगी। मैंने सिर्फ ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हम आएंगे आपके पास सुरेश जी। नवीन जी, सवाल ये बरकरार है, सवाल यही है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे होंगे क्या? उनको लग रहा होगा कि 21 साल का हमारा राज्य हुआ है, 9 मुख्यमंत्री यहां पर बन चुके हैं और अब तक सिर्फ एक मुख्यमंत्री ऐसे रहे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। ये राजनीतिक अस्थिरता क्यों? देखिए सर, आपने सही बात कही कि इस वक्त जनता में रोष है कि उन्होंने इतना प्रचंड बहुमत देने के बाद भी आज बार बार मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। इसका एकमात्र कारण ये है कि अनुभवहीनता। जो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री बने वो अनुभवहीन रहे, संगठन को नहीं चला पाए, सरकार को नहीं चला पाए, ब्यूरोक्रेसी को हैंडल नहीं कर पाए। उनके पास कोई विजन नहीं था कि इस प्रदेश को कैसे आगे ले जाया जाए। जो अवधारणा के साथ उत्तराखंड बना था वो अवधारणा पीछे चलेगी, और जो प्रशासनिक लाव लश्कर, सरकारी लाव लश्कर था, उसी की पूर्ति करना सरकारों का काम बन गया। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हमारा अंदरूनी मामला है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की इस राज्य के जनता के प्रति क्या कोई जवाबदेही नहीं है? आप जब मर्जी मुख्यमंत्री बना देंगे, जब मुख्यमंत्री पटक देंगे नीचे। तो ये उठा पटक, आयाराम गयाराम और मुख्यमंत्री बनाने की फैक्ट्री जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस प्रदेश को बना दिया है, इससे उत्तराखंड त्रस्त है, तबाह हो चुका है। आज हम बिल्कुल तबाही के कगार पर हैं। तो इसलिए आज जनता एक विकल्प, एक मजबूत विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को देख रही है, और आम आदमी पार्टी की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रही है। और जनता जुगत कर रही है इन दोनों ही दलों को, जो पिछले 20-21 साल से उत्तराखंड की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। इस बार इनकी जमानतें जब्त की जाए और एक नई पार्टी को मौका दिया जाए जो मुद्दों की राजनीति करती है, धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर जो मुद्दों की राजनीति करती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी